इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। ये है लर्न इंग्लिश बेसिक टू एडवांस कोर्स यानी कोर्स नंबर 1, उसका लेसन नंबर 49, सबक नंबर 49। इस सबक में हम अफराद के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए कि तमाम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज होते हैं। आपको जुमले बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, जिस तरह का ये सबक है इस तरह कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। जिस तरीके से हम इस मुश्किल चीज को आसानी से आपको समझा देंगे, इसलिए हमारी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे लेसन्स लाते रहें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग इनसे फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, इंग्लिश ज़बान में अफराद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला बंदा कौन है जो बात कर रहा है, और दूसरा बंदा कौन है जिससे बात की जा रही है। तीसरा एक बंदा या एक से ज्यादा बंदे जो बातचीत में शामिल तो नहीं, लेकिन वो भी हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये एक खातून एक शख्स से बातें कर रही है। ये शख्स चाय पी रहा है और साथ साथ इस खातून की बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं। अब देखिए, जो खातून बात कर रही है वो होगी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट यानी पहला बंदा, पर्सन बंदा, फर्स्ट पर्सन पहला बंदा जो कि ये खातून है। और दूसरा बंदा जो बात सुन रहा है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड मतलब दूसरा, पर्सन बंदा, तो ये हुआ दूसरा बंदा जो बात सुन रहा है। चलिए इसी बात को एक बार फिर देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। ये दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन जो ये खातून है, दूसरा है सेकंड पर्सन जो बंदा ये बात सुन रहा है, जो चाय पी रहा है। अब फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो अपने आप को कहेगा आई यानी मैं, और दूसरा बंदा जो बात सुन रहा है ये वाला बंदा उसको कहेगा यू यानी तुम। अब खातून इसको मुखातिब करने के लिए तुम कहेगी, तो इंग्लिश में सेकंड पर्सन हो गया तुम यानी दूसरा बंदा तुम। चलिए अब थोड़ा सा मजीद जानते हैं और लोगों के बारे में भी। ये तो हो गया एक बंदा, ये हो गया दूसरा बंदा। पहला बंदा जो कि खातून है दूसरे बंदे से बात कर रही है। अब मजीद और जानते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर एक बंदा है जो दूसरे दो बंदों से बात कर रहा है। ये देखिए, दोनों इस बंदे की बात सुन रहे हैं। तो हम सीख चुके हैं, जो बंदा बात करता है वो हो जाता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब ये दो बंदे बात सुनने वाले ये हो गए सेकंड पर्सन। ये दोनों मिलकर भी सेकंड पर्सन ही है। तो यहां पर एक या एक से ज्यादा बंदे जो बात सुन रहे हों उन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं। चलिए इसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ये देखिए, पहला बंदा जो बात कर रहा है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो बंदा बात कर रहा है जो अपने आप को आई भी कहेगा, और जो एक या एक से ज्यादा बंदे बात सुन रहे हैं वो होंगे सेकंड पर्सन। दोनों देखिए मिल के भी सेकंड पर्सन ही रहे। अब फर्स्ट पर्सन इस केस में भी आई ही है, यानी ये बंदा अपने आप को मैं ही कहूं कि मैं बात कर रहा हूं। और जब वो इन दोनों से बात करेगा तो वो इन दोनों को भी यू ही कहेगा, चाहे वो एक बंदा हो या दो बंदे हो। ये वाला बंदा इनको
यू ही कहेगा। यू का मतलब तुम, यानी जब ये मुखातिब करेगा तो ये एक हो या एक से ज्यादा हो, उन्हें तुम ही कहेगा। तो ये हो गया मैं, आई, और ये उनको कहेगा तुम, यू। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब मजीद आगे देखते हैं, और अफराद आ जाए तो ये सब कैसे होगा। तो उन सबको इंग्लिश में क्या कहेंगे। यहां देखिए, हम जानते हैं ये खातून इस शख्स से बात कर रही है, और ये खातून हो गई फर्स्ट पर्सन। हम सीख चुके हैं कि इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो बंदा बात सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन। ये अपने आप को मैं कह रही है, और जबकि इसे तुम कह रही है। यहां पर एक दिलचस्प मामला दरपेश होगा। वो क्या है, ये दोनों तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा बंदा भी इनकी बातें सुन रहा है। उस तीसरे बंदे को कहेंगे थर्ड पर्सन। अब देखिए, ये बंदा है जो इन दोनों की बात सुन रहा है, इसे कहेंगे थर्ड पर्सन। अब यहां पर आपने देखा ये तो एक बंदा है, लेकिन अगर बहुत सारे बंदे भी बात सुन रहे हों तो वो क्या होंगे। ये देखिए, ये 5 लोग मिलकर भी इन दोनों की बात सुन रहे हैं, तो ये भी थर्ड पर्सन ही हुए। चलिए अब एक और सिनेरियो देखते हैं। यहां देखिए, ये एक बंदा है जो बात कर रहा है इन दोनों बंदों से, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, और ये दोनों बंदे सेकंड पर्सन। ये दोनों मिलकर भी सेकंड पर्सन ही है। हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन को हम आई कहते हैं, यानी ये जो बंदा बात करेगा अपने बारे में वो आई कहेगा कि मैं यहाँ गया, मैंने ये काम किया, मैं ये काम करने जा रहा हूं। तो ये अपने आप को आई आई ही बोलेगा। जबकि दो बंदे जिससे ये शख्स बात कर रहा है, ये इनको तुम कहेगा, यू। यू का मतलब तुम। अब हमने देखा ये तो बातचीत कर रहे ही है, लेकिन जो तीसरा ग्रुप है लोगों का जो इनकी बातें सुन रहा है, ये देखिए, ये है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में ही भी है। ही का मतलब है वो शख्स, आदमी के लिए ही यूज करते हैं। तो ये यहां पर 3 बंदे बैठे हुए हैं, 3 मर्द हजरात बैठे हैं, तो ये तीनों हो गए ही। इनमें से हर एक ही है, यानी ही का मतलब है वो शख्स, मर्द। इसी तरह यहां पर 2 खवातीन बैठी हैं, तो हर एक खातून को हम शी कहेंगे। ये भी शी है और ये भी शी है, यानी वो औरत या वो खातून। तो 2 यहाँ पे खवातीन है जबकि 3 मर्द है, तो ये हुए ही और शी। अब ये सारा ग्रुप भी क्या है, थर्ड पर्सन। एक हो या एक से ज्यादा हो तो ये थर्ड पर्सन ही है। अब देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन और ये हो गए सेकंड पर्सन, दोनों मिलकर। और यहां पर हमें पता है जो फर्स्ट पर्सन है अपने आप को आई कहेगा, और सेकंड पर्सन जिससे ये बंदा बात कर रहा है ये उनको यू कहेगा। अब फर्ज कीजिए ये एक बंदा नहीं है, अगर ये यहां पर हो 2 बंदे और वो इन दोनों से बात कर रहे हों, जैसा कि यहां देखिए ये आ गया एक और बंदा। अब ये दोनों बंदे इन दोनों से बात कर रहे हैं, तो अब हम यहां इसको आई नहीं कहेंगे, ये दोनों मिलकर अपने आप को कहेंगे वी। ये देखिए, ये अब कहेंगे, अब ये मैं नहीं रहा, अब ये दोनों मिलकर वी कहेंगे, वी, हम। लेकिन ये दोनों मिलकर भी इनको तुम ही कहेंगे, यू ही कहेंगे, तो यू ही रहेगा, यानी तुम ही रहोगे। एक हो या एक से ज्यादा हो तो वो तुम ही रहता है, तुम। जैसा कि एक जलसे से जब एक लीडर खिताब करता है तो वो पूरे जलसे को, वो लाखों का हो, वो सैकड़ों का हो, लीडर उस जलसे में उन सब को तुम ही कहेगा, तुम ही से मुखातिब करेगा और इंग्लिश में यू कहेगा। अब ये आ गया थर्ड पर्सन का ग्रुप, यानी कुछ और अफराद जो इन चारों की बातचीत सुन रहा है, वो तो हो गए थर्ड पर्सन।
جس میں ہم نے دیکھا 3 مرد حضرات ہیں جو ہی کہتے ہیں، ہی، یہ بھی ہی ہے، یہ بھی ہی ہے، اور یہ تیسرا مرد بھی ہی ہے۔ یہاں پر خواتین بھی ہیں جن میں سے ایک یہ شی ہے اور ایک یہ شی ہے۔ تو یہ ہی اور شی یہ مل کر ایک گروپ بنا رہے ہیں۔ اس گروپ کو ہم کہتے ہیں دے۔ ہی اور شی مل کر جو گروپ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں دے۔ اب اگر یہ 2 اشخاص جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم، وہ اگر ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ سیدھا کہیں گے دے۔ یہ ہی شی نہیں کہیں گے، یہ ڈائریکٹ ان کو دے کہیں گے۔ ہی شی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان سب کو اکٹھا اگر انہوں نے مخاطب کرنا ہو، ان سب کے بارے میں اکٹھا بات کرنی ہو ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ ان کو کہیں گے دے۔ بات تو وہ ان سے کر رہے ہیں، لیکن جب ان کا ذکر کریں گے اس گروپ کا تو ان کو یہ دونوں مل کر کہیں گے دے۔ تو یہ ہو گیا فرسٹ پرسن، اگر ایک ہو تو آئی، اگر ایک سے زیادہ ہو تو وی۔ سیکنڈ پرسن ایک ہو تو یو، ایک سے زیادہ ہو تو بھی یو ہی رہے گا۔ تھرڈ پرسن ہی ہوگا یا شی ہوگا، یا دونوں ہی اور شی ہوں گے، اور یہ سب مل کر دے ہوں گے، دے۔ تو آئی، وی، یو، ہی، شی اور دے۔ یہ انگلش کے جملے بنانے کے لیے بنیاد ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا اس طریقے سے کہیں پر بھی کوئی بھی نہیں سمجھاتا، نہ ہی اکیڈمیز میں، نہ ہی اسکولوں میں، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر۔ تو امید ہے ہمارا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو یہ افراد کے بارے میں جو انگلش جملے بنانے والی ایک ترکیب ہے جس میں یہ سب استعمال ہوں گے، وہ ہم نے آپ کو بآسانی سمجھا دیے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر ایک سمری جس میں ہم ان کو ایک ٹیبل کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، تو ہم نے پڑھا آئی، اس میں ہے میں، یو، تم، اور وہ لڑکی، لڑکا یا خاتون اور مرد یا کوئی بھی، اس کے لیے ہی اور شی استعمال ہوتا ہے۔ لڑکے کے لیے، مرد کے لیے ہی، خاتون کے لیے یا لڑکی کے لیے شی، اور کوئی بھی جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو اس کے لیے اٹ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، کتاب، کوئی بھی چیز اس کو آپ اٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی جمع کیا ہے؟ آئی، میں، اگر 2 بندے بات کر رہے ہیں تو وہی ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے ہم۔ تو اب آئی آپ نہیں کہیں گے، اب وہی کہیں گے کہ مل کر ایک گروپ بات کر رہا ہے، جس میں 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اسے وہی کہتے ہیں، ہم۔ اب یو جو ہے تم، اس میں جیسا آپ کو بتایا چاہے ایک بندہ ہے وہ بھی یو ہوگا، تم ہوں گے، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہے یا پورا جلسہ ہے، پورا مجمع ہے، پورا گروپ ہے، تو وہ بھی تم ہی رہے گا، یو۔ تو یو سنگل یا یو جمع، یو ہی رہے گا، تم ہی رہے گا۔ اور ہی، شی، اٹ جو مرد، خاتون یا کوئی بھی جاندار اور بے جان چیز، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بن جاتے ہیں دے، وہ سب۔ تو ان کی جمع ہو گئی دے، وہ سب۔ آئی، یو، ہی، شی، اٹ، اور وی، یو، دے، یہ ہیں جملے بنانے میں استعمال ہونے کے لیے بنیادی جز۔ تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ جملوں میں یہی استعمال ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 49، لیسن 49، جس میں ہم نے افراد کی ترکیب کے بارے میں
यानी जो पर्सन्स की रेसिपी है जिसकी बुनियाद पर जुमले बनेंगे वो हमने सीख लिए। नाज़रीन, इस कोर्स में हम आपको दर्जा बदर्जा जुमले बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो भी लोग पहली बार इस लेसन को देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो शुरू से तमाम लेसन्स को फॉलो करें, उन तमाम सबक को शुरू से देखें, ताकि इंग्लिश की एक अच्छी बुनियाद आपको मुयस्सर हो और अच्छी बुनियाद के साथ आप इंग्लिश सीखना शुरू करें तो कोई मसला नहीं कि आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं आसानी हमारे लेसन्स के साथ। तो नाज़रीन, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इसको दोहराते रहिए और यहाँ पर याद दहानी कराते चलें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हम इसी तरह मेहनत से आपके लिए और अच्छे लेसन्स भी लाते रहें और आपको इंग्लिश के जुमले बनाना सिखा दें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए, जिनसे सभी वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उन्हें अच्छे सबक कहीं नहीं मिल रहे, तो वो इन अच्छे लेसन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।